नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको पित्त दोषों को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पित्त हमारे पाचन को नियंत्रित करता है और यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है। त्वचा की रंगत, बुद्धि और भावनाओं पर भी पित्त का प्रभाव होता है। पित्त के असंतुलित होने के कारण हमें शारीरिक और भावनात्मक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, पित्त दोष के असंतुलित होने के कारण व्यक्ति के पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा सिर दर्द, माइग्रेन, त्वचा का रंग फीका पड़ना और बालों का अत्यधिक गिरना, हार्मोनल असंतुलन जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। दोस्तों, पित्त दोषों को दूर करने के लिए आप आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास हैं उन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा अपनी कोर मसल्स की मजबूती वाले अभ्यासों को भी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें पित्त दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मंडूकासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने ऐसे मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधी देखते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। इसे करने से पित्त दोष दूर होते हैं। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। इसे करने से हमारी कोर मसल्स भी काफी स्ट्रांग बनती हैं। कम से कम इस अभ्यास को आप 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, जब भी कोई अभ्यास को आप करें कम से कम 2 से 3 मिनट उसे मेंटेन करके प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी हमें इन अभ्यासों के बेनिफिट मिलते हैं। और फिर सीधे ऐसे ही इस मंडूकासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना, जिसे मंडूकासना सेकंड भी कहते हैं। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को या अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मर्जारी आसन। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार इनहेल और एक्सहेल के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और फिर सीधे। दोस्तों, पित्त दोष के कारण 40 प्रकार के रोग होते हैं। ऐसे में पित्त दोष को संतुलित अवस्था में रखना बहुत जरूरी है। पित्त दोष के असंतुलन के कारण व्यक्ति के कब्ज, एसिडिटी और अपचन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। चेहरे की रंगत का फीका पड़ना और हर वक्त सिर दर्द रहना, माइग्रेन की समस्या रहती है और लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है। चिड़चिड़ापन, बेचैनी, मानसिक अवसाद जैसी समस्याओं से वह ग्रसित रहते हैं। इस पित्त दोष को संतुलित अवस्था में रखने के लिए आप रिलैक्सेशन के अभ्यासों को भी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। सबसे पहले ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध कर ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे सबसे पहले ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं।
इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और यह हमारे शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाता है। और इसके बाद ऐसे ही होल्ड करने के बाद आपने ऐसे सीधे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही श्राप पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से रख लेते हैं और अपने सिर को, अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर सीधे ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। दोस्तों, पित्त दोष को संतुलित अवस्था में रखने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने पैरों में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से, दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और आपने अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पाचन तंत्र से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। ऐसे आपने बैठ जाते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटनों को सीधा करते हैं और अपने घुटनों को ऐसे, अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और फिर धीरे धीरे सीधे।